हेलो एवरीबॉडी। आज के टॉपिक में हम डिफाइन करेंगे, बताऊंगा मैं लाइक एरेज क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है। अब देखो, जो एरेज हैं वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी में। ठीक है। तो एरेज होते क्या है, लेट्स से हम इंट ए की वैल्यू यहाँ पे 10 करते हैं और दोबारा मैं ए की वैल्यू 20 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करूंगा तो क्या प्रिंट होगा मेरे पास? अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा ए को तो वो 20 प्रिंट करेगा, राइट? क्यों? बिकॉज ए ए वेरिएबल अपने पास एक टाइम के ऊपर सिर्फ ए की वैल्यू होल्ड कर सकता है। अब मैंने यहाँ पे ए को वैल्यू क्या दे दी, 10, और नीचे हमने वैल्यू क्या दे दी, 20। तो मीन्स जो 20 है वो आपका 10 को रिप्लेस कर देगा ए वेरिएबल में। ठीक है। अगर सपोज मुझे अलग से लेना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सपोज मैं इसको A1 कर दूंगा, A2 कर दूंगा, तो मीन्स अब ये अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। जैसे A1 के पास क्या वैल्यू है, 10, और A2 के पास क्या वैल्यू है, 20। तो सिंगल वेरिएबल आपका सिंगल टाइम ही वैल्यू स्टोर कर सकता है एक। ठीक है। अब एरेज क्या होते हैं? एरेज को जैसे हमने किस टाइप का एरे बनाना है, ठीक है, इंट ए। अब ये ब्लॉक ब्रैक ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपकी यूज होंगी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया इंट ए इक्वल्स टू 5। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका मैंने एक ए वेरिएबल नेम का ए वेरिएबल नेम का एरे डिक्लेयर किया, और वो कितने एलिमेंट्स होल्ड कर सकता है? 5 एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है। कैसे? ए का 0 10, ए का 1 20, ए का 2 30, ए का 3 40, और ए का 4 50। एक चीज हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने कि जो एरे है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है इनिशियलाइज होना। तो 0 1 2 3 4 मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे टोटल 5 का एक एरे बनाया है, तो हमेशा वो जीरो से स्टार्ट होगा। तो जीरो से स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 एलिमेंट्स हो गए। बट ये चीज आपने याद रखनी है कि जो भी आपका एरे होगा वो आपका किससे स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। अब ये क्या है आपका 0 1 2 3 4, ये एरे का इंडेक्स है, इंडेक्स। और 10 20 30 40 50 क्या है, वैल्यू है। तो एरे के जीरो इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 10। एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 20। एरे के सो ऑन आपके 3 और 4 के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, एक तो आपका सिंगल वेरिएबल यूज हुआ, और उस वेरिएबल में आपने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा लिया है। देखो, एरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जाके आप जितनी भी डेवलपमेंट पार्ट करोगे या सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसमें एरेज का रोल सबसे बड़ा है। एरेज आएंगे आएंगे, तो इसको बेटर है अच्छे से समझो। ठीक है। अब देखो, हम एक सिंपल प्रोग्राम बना लेते हैं। अब प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरह के एरेज होते हैं। एक होते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे, जिसको आप वन डायमेंशनल एरे भी कह सकते हो। ठीक है। और एक है टू डायमेंशनल एरे। ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है, पहले हम करते हैं सिंगल सिंगल एरे, और हम कर लेते हैं वन डी एरे, मीन्स वन डायमेंशनल एरे। मैंने यहाँ पे 5 दिया। अब देखो, इसको इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, जैसे मैंने 10 20 30 40 50 दे दी। तो ये क्या हो गया कि हमने एरे के टोटल 5 एलिमेंट्स बनाए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 20 30 40 50। ये एक वैल्यू होगी। मेमोरी में ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ये जो ब्लू एरिया है ऊपर, इस तरीके से आपका एरे रिप्रेजेंट होगा। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के लिए क्या करूंगा मैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, बिकॉज एरे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो वाइल आई इज लेस देन 5 और ब्रैकेट ऑन, यहाँ पे मैं प्रिंट एफ कर दूंगा। प्रिंट एफ में क्या करूंगा, %d एरे का, बिकॉज एरे का आई एलिमेंट,
और यहाँ पे i इक्वल्स टू i प्लस 1। तो चेक करते हैं। देखो मैंने बोला था कि जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 4 ये ऑटोमेटिकली एरे को असाइन हो जाता है जितनी भी उसमें वैल्यूज होंगी। सपोज 10 वैल्यूज होंगी तो 0 से 9 तक आपका इंडेक्स डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने i की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। तो जो 0 है वो आपका छोटा है 5 से, 0 छोटा है 5 से, तो प्रिंट एफ एरे का i एलिमेंट प्रिंट हो गया। एरे का 0 एलिमेंट कितना है, 0 पे पड़ा हुआ है 10 एलिमेंट, तो यहाँ पे 10 एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर ये i प्लस 0 प्लस 1 1 होगा, 1 छोटा है 5 से, तो यहाँ पे एरे का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट में क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है। फिर i प्लस 1 हो गया 2, 2 छोटा है 5 से, फिर एरे का सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट में क्या पड़ा हुआ है, 30 पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 छोटा है 5 से, फिर एरे का थर्ड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। थर्ड में क्या पड़ा हुआ है, 40 पड़ा हुआ है, तो एरे का थर्ड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 छोटा है 5 से, एरे का फिर वो फोर्थ एलिमेंट प्रिंट कर देगा। तो मीन्स 0 1 2 3 4, तो टोटल आपके 5 एलिमेंट्स एरे के 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगे। तो इसको आप क्या कहते हो, इसको आप 1D एरे कहते हो, जो कि एक रो में होता है। ठीक है, मीन्स सिंगल रो में जो आपका एरे होता है उसको आप 1D एरे कह सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। अब देखो 2D एरे में क्या होता है, 2D एरे में आपका रोज भी होंगी और कॉलम्स भी होंगे। कैसे, सपोज मैंने यहाँ पे एक 2 बाई 2 का एरे बना दिया, लेट इट बी 2 बाई 2 का बना लेते हैं, या हम 3 बाई 2 का बना लेते हैं। 2 बाई 2 का बनाते हैं, थोड़ा समझना आपको आसान होगा उस केस में। तो यहाँ पे मैंने ये जो एरे बनाया, ये मैंने 2D एरे बनाया है, इसको आप मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हो। सबसे पहले इसकी इनिशियलाइजेशन देखते हैं कैसे होती है। तो एरे का सबसे पहले 0 और 0 पार्ट। अब ये जो क्या है, ये आपकी जैसे यहाँ पे 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये आपका 0 रो का 0 कॉलम, तो उसमें मैंने क्या दे दिया, 10 दे दिया। फिर एरे का, अब जैसे 2 कॉलम्स थे तो 0 रो का 0 कॉलम हो गया, क्योंकि 0 से हमेशा एरे स्टार्ट होता है, तो ये हो गया 1। और 0 रो का फर्स्ट कॉलम, इसको बीच में मैंने क्या दे दिया, 20। तो मीन्स 0 रो का 0 कॉलम और 0 रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, उसमें 20 आ गया। उसके बाद हमारी जो रो है वो खत्म हो गई, अब हमारी फर्स्ट रो आ गई। अब फर्स्ट रो का 0 कॉलम, ठीक है, 30 हो गया। और फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, तो मीन्स 0 रो का 0 कॉलम 10, 0 रो का फर्स्ट कॉलम 20, फर्स्ट रो का 0 कॉलम 30, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 40। तो आई कितना हो गया आपका, 0 हो गया। अब अगर इसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के लिए मुझे एक यहाँ पे नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। अब while i इक्वल्स टू i लेस देन आपका हो गया, जैसे 2 एलिमेंट्स हैं तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 और 1, इसके बीच में एक और while लगेगी, while j लेस देन 2। अब यहाँ पे प्रिंट एफ क्या होगा वो हमें देखना है। प्रिंट एफ होगा मेरा यहाँ पे एरे का i एलिमेंट और j एलिमेंट, और यहाँ पे j प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे i इक्वल्स टू i प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको समझते हैं। अब देखो पहली बारी आपका जो i है वो आपका कितना है, i 0। तो ये लूप एंटर कर गया, लूप एंटर करके यहाँ पे j को भी हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, तो j कितना हो गया, 0। अब i भी 0 था, j भी 0 है, तो 0 छोटा है 2 से, 0 छोटा है 2 से, तो printf करेगा एरे का i एलिमेंट। i कितना है इस वक्त, 0, और j भी कितना है, 0। तो 0 रो का 0 कॉलम में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, तो उसने 10 प्रिंट कर देना। उसके बाद j प्लस प्लस हुआ, j प्लस प्लस होके ये आपका इसी लूप में आया पहले, तो j प्लस प्लस हुआ, j आपका था 0, 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1। तो 1 भी छोटा है 2 से, तो i तो आपका 0 ही है, बिकॉज हम ऊपर तो अभी गए नहीं, अभी तो हम इस लूप में ही घूमी जा रहे हैं। तो i आपका 0 का 0 रहा, j आपका इंक्रीमेंट होके कितना हो गया, 0 से 1 हो गया। तो पहले 0 का 0 एलिमेंट प्रिंट हुआ था, अब 0 का j हो गया 1, 0 का 1 एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, मींस 20 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा, j आपका 1 से कितना हो गया,
2 हो गया, 2 छोटा तो है नहीं 2 से, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, हालांकि उसने 10 और 20 को प्रिंट कर दिया, अब कंडीशन हो गई फॉल्स। अब i+1 हो गया, i+1 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, पहले i था 0, अब i कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 2 से। अब ये दोबारा जे किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, 0 से हो जाएगा, बिकॉज ये कंडीशन आपकी ब्रेक हो चुकी है, i+1 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद ये आउटर लूप की कंडीशन अभी ब्रेक नहीं हुई है, अभी आउटर लूप की कंडीशन एक चलनी है जिसमें 1 छोटा है 2 से, तो जे दोबारा 0 हो जाएगा। अब 0 भी छोटा है 2 से, छोटा है, तो प्रिंट एफ करेगा एरे का आई। इस वक्त एरे का आई क्या है, आई इस वक्त 1 है, पहले ये 0 था अब ये 1। तो फर्स्ट आई का मीन्स आई हो गया फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट रो का जे हो गया 0, फर्स्ट रो का 0 कॉलम प्रिंट करेगा, फिर जे प्लस प्लस हो गया, 0+1 कितना हो गया, 1। तो अब क्या करेगा, एरे का आई एलिमेंट, आई कितना इस वक्त मेरा 1 था, और जे कितना मेरा इस वक्त 1, तो एरे का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम प्रिंट कर देगा, मींस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम प्रिंट कर देगा, और वो क्या होगा आपका 40 प्रिंट कर देगा। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस होके हो गया आपका 2, 2 तो छोटा है ही नहीं 2 से, कंडीशन हो गई फॉल्स। अब वो यहाँ पे आ गया, अब आई की पुरानी वैल्यू थी वो हमारे पास थी 1, तो 1+1 कितना हो गया 2, ऊपर गया, क्या आपका 2 2 से छोटा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आपका ये पूरा 2D एरे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना मल्टी डायमेंशनल एरे आप सी में बना सकते हो। ठीक है, तो ब्रॉडली 1D एरे ही होता है और 2D एरे ही होता है, बट एरे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको अच्छे से चेक करना है, देखना है, समझना है, बिकॉज ये आगे जाके आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये था मेरा एरे का टॉपिक, एरेस क्या होते हैं सी में, उसके जो टाइप्स होते हैं। लाइक अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक जरूर करना, और मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी फंक्शंस के ऊपर जिसमें मैं फंक्शंस का टॉपिक समझाऊंगा, तो वो एक बारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वो आपको अपडेट आपको मिलती जाएगी साइड बाय साइड। थैंक यू।